अफवाह करार, कहा शहबाज शरीफ वफादार हैं, ज़िमनी इंतखाब में शिरकत का फैसला मशावरत के बाद होगा। आपका काम था पाकिस्तान को तहस-नहस करना, पाकिस्तान को लूट खसूट के अदम इस्तेहकाम का शिकार करना। आपको पता है कि अगर ये हुकूमत और इमरान खान इसी तरह तरक्की के चौके छक्के लगाते रहे, आपका पाकिस्तान के हर हल्के से सियासी तौर पे हम सफाया करेंगे और वोट की ताकत से आपको निशाने इबरत बनाएंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम मरियम नवाज का ख्वाब मुंह की खाना पड़ेगी। फिरदौस आशिक अमान ने खबरदार कर दिया, पीडीएम का शिराजा बिखरने की पेशगोई कर दी। इंतखाबात में क्लीन स्वीप का ऐलान। अगर नेब ने मौलाना साहब को नोटिस दी धरना देते हैं, ये तो एक मुल्की इदारा है, जीएचक्यू का या नेब का या वजीर आजम हाउस, अगर साफ है मौलाना साहब को किसी के सामने धरना देने की जरूरत नहीं है। JUI के मुनहरिफ रहनुमाओं का फजलुर रहमान के खिलाफ महाज खोलने का ऐलान। 29 दिसंबर को अहम इजलास तलब, इदारों के सामने धरना प्रोग्राम बचकाना ख्याल है, मौलाना चुजौल मुल्क की तनकीद। जमहूरियत के अलंबरदारों ने तनकीद पर रहनुमाओं को पार्टी से निकाल बाहर किया। शिबली फराज के लफ्जी वार, कहा फजलुर रहमान कौम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। सेनेट इंतखाबात अदती कुव्वत बरकरार रखने के लिए वजीर आजम ने सीनियर पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। अहम रहनुमा अपोजिशन अराकीन से राब्ते करेंगे। अपना जवाब फाइल करे, मैं भी अपना जवाब फाइल करूंगा। मैं किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं चाहता किसी से, ना मैं किसी को थ्रेट कर रहा हूं, ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूं। कानून सबके लिए बराबर इम्तियाज नहीं होना चाहिए। चेयरमैन नैब को जारी नोटिस का कोर्ट में जवाब दूंगा। सलीम मांडवी वाला का ऐलान, कहा नैब भी कोर्ट में आए। करप्शन का खात्मा और लूटी रकम की वापसी नैब की जिम्मेदारी है। चेयरमैन नैब कहते हैं इदारे का किसी सियासी जमात, गिरोह या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं, वफादारी से रियासत पाकिस्तान से है। मैं जो हूँ ना, लोगों के खिदमत के लिए बैठा हूँ, विकेट पे खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ। हुकूमतें क्या चीज़ है? तो ये वफाकी हुकूमत के जो वज़रा है ना, जो बैकडोर से आए, जो कभी भी काउंसलर भी नहीं इलेक्ट हो सकते थे और वो वफाकी वजीर बन गए, उनको अपनी नौकरियों की परेशानी है। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने इस्तीफे क़यादत को जमा करवा दिए। लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं, क्रिकेट खेलने नहीं आए। मुराद अली शाह की तनकीद, कहा बैकडोर से आए वज़रा को वज़ारतों की फिक्र करनी चाहिए। मरदमशुमारी में कराची की आबादी को गलत गिना गया, नताइज सब ने मुस्तरद कर दिए। भुट्टो ने कोटा सिस्टम से सिंधियों और महाजिरों में दीवार खड़ी की, मुस्तफा कमाल की घनगरज। मुर्तजा वहाब के MQM पर तंजियाबाद, कहा लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए उकसाया गया। कारकुनान को लॉलीपॉप देना बंद करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। पीपल्स पार्टी अवाम का पैसा लूट रही है। प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान PP क़यादत और वज़रा को माल बना कर देते हैं। खुरमशेर जमान और हलीम आदिल शेख के तनकीदी वार, असलहा लाइसेंस का डाटा सामने लाने का भी मुतालबा कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और हारून यूसुफ समेत दीगर की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। कोरोना के जिंदगी पर हमले, मजीद 63 अमवात, 2260 नए केसेस रिपोर्ट। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल, अदाकारा सनम जंग सहदिया। मोहलिक वबा के मुसलसल वार SOPs की खिलाफ वर्जियां बन गई शुआर। कराची ता खैबर आवाम की एक ही तकरार, अरे कुछ नहीं होता यार।
ये जो फेक साइट्स थी हिंदुस्तान की, ये इस ऑपोजिशन को भी ये जो APDM है इसको भी आगे वो प्रमोट कर रहे थे। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। भारतीय अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश में मसरूफ, PTM को भी सपोर्ट फराहम की। वजीर आजम का इंकशाफ, कहा सियासी जमातों ने मुल्क के खिलाफ भारत की जबान इस्तेमाल की। मोदी हुकूमत का नाआकबत अंदेश रवैया बरकरार, किसान दुश्मन कवानीन की वापसी से मुसलसल इनकार। पूरे भारत में एहतजाज जारी, सिख बिरादरी के 25 अफराद जान की बाजी हार गए। चीनी कौंसिल खाना हमला केस में अहम पेशरफ्त, हरबियार मरी, अली दाद बुलेदी और कमांडर शरीफ समेत कालादम तंजीम के 15 मफरूर दहशतगर्द इश्तहारी करार। पेशावर की खवातीन पोलियो वर्कर्स को अफसरान की जानिब से हिरासत किए जाने का इंकशाफ, गैर अखलाकी मुतालबात तस्लीम न करने पर नौकरी से निकालने की धमकियां मिलती हैं। पोलियो वर्कर्स के हुकाम से दादरसी की अपील। पतुकी में जिनसी दरिंदा कानून की गिरफ्त में आ गया। पुलिस तफ्तीश में 5 बच्चियों से ज्यादती का एतराफ कर लिया। मुलजिम बच्चियों को बरगला कर निशाना बनाता था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने 170 ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान पोस्ट की 27 दर्जे तरक्की 94 से 67वें नंबर पर आ गया। भारत तनज़्ज़ुली के बाद 17 से 41वें नंबर पर पहुंच गया। आमदन कम, खर्चे हजार, कश्मकश में बीत गया माली साल। बरामदात और सरमायाकारी में कमी, विफाकी हुकूमती अखराजात 13.5% बढ़ गए। वजारत खजाना की रिपोर्ट। महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। 20 किलो आटे का थैला 130 रुपए तक महंगा, 1240 रुपए में फरोख्त। सर्दी की शिद्दत में गैस की किल्लत, दोहरा अजाब। शाहीनों का कीवीज से टाकरा। टेस्ट मैच के पहले रोज न्यूजीलैंड ने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 222 रन बना लिए। इमाम उल हक हाथ पर बॉल लगने के बायस इंजरी का शिकार। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई। और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 26 साल बीत गए। अहले ज़ौक़ उनका कलाम सुनकर आज भी सर धुनने पर मजबूर।